नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ लेते हैं हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 स्वाति में जो कविता दी हुई है। कविता का नाम है अरे तुम हो काल के भी काल। इस कविता के लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन और ये कविता जो है सौर और देश प्रेम से ली गई है। हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 पद्य खंड के अंतर्गत ये अपनी कविताएं दी हुई हैं। तो आज इस कविता का हम संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत कविता अरे तुम हो काल के भी काल जो कविता है अपनी, ये वीर रस से परिपूर्ण कविता है। यानी कि इस कविता में कौन सा रस मिलेगा? वीर रस मिलेगा। और काव्य गुण हैं, जैसे 3 काव्य गुण होते हैं, तो कौन सा इसमें गुण है? वीर रस के अंतर्गत कौन सा काव्य गुण आ जाता है? ओज। ओज का मतलब होता है उत्साह या वीरता से भरपूर काव्य गुण मिलेगा। इस कविता में कवि ने वीर पुरुषों को प्रोत्साहित किया है कि हे वीर पुरुषों, तुम तो काल के भी काल हो, तुम्हें कोई खा नहीं सकता है, कोई हरा नहीं सकता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन आधुनिक युग के बड़े ही ऊर्जावान और वीर रस के कवि रहे हैं। उनके काव्य में कई ऐसी जो हमें कविताएं देखने को मिलती हैं जो देश प्रेम की हुंकार भरती हुई कविताएं हैं। इस समाज की जो रूढ़ियाँ हैं, जो दुर्बलताएं हैं, जो निर्बलताएं हैं, तो कवि ने इस कविता के माध्यम से ये बताया है कि आप आगे बढ़ो हे वीर पुरुषों, हे नव युवकों, आप आगे बढ़ो, तुम तो वीर हो, महान हो, वो काल के भी काल हो। यानी कि वीरता के साथ जो है उन्हें प्रोत्साहित किया है। वीर पुरुषों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ क्रोध के सामने कोई भी विरोध नहीं टिक पाएगा। अंत में वीर पुरुषों की ही विजय होती है, ऐसा कवि ने इस कविता के माध्यम से कहा है। तो हम सबसे पहले कविता पढ़ लेते हैं, फिर इसके हम शब्दार्थ देखेंगे, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। कविता है कौन कहता है कि तुमको खा सकेगा काल, अरे तुम हो काल के भी काल अति विकराल। काल का तव धनुष दिक की धनुष की डोर, धनु विकम्पन से सिहरती सृजन ना से हिलोर। तुम प्रबल दिक काल धनुधारी सुंदभा वीर, तुम चलाते हो सदा चिर चेतना के तीर। क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा यह क्षणिक आतंक, क्या समझते हो कि होगे नष्ट तुम अकलंक। यह निपट आतंक भी है भीति ओतप्रोत, और तुम हो चिरंतन अभेयता के स्रोत। एक क्षण को भी न सोचो कि तुम होगे नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग्य है सुस्पष्ट। तो इतना हमने इस कविता को पढ़ा है। अब हम इस कविता की जो है शब्दार्थ, जो कठिन शब्द हैं, वह थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन कहता है कि तुम को खा सकेगा काल, अरे तुम हो काल के भी काल अति विकराल। तो काल का मतलब होता है मृत्यु। देखो यहाँ पर काल शब्द 2 बार आया है, तो इसका दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। एक काल का मतलब होता है मृत्यु और एक काल का मतलब होता है समय, है ना। और जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अलग अलग अर्थ निकले, तो वहाँ कौन सा अलंकार आ जाता है? वहाँ पर श्लेष अलंकार आ जाता है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, मतलब एक शब्द में 2 अर्थ निकलना। इसके बाद हम देखते हैं विकराल। तो विकराल का मतलब होता है भयंकर। विकराल का मतलब होता है भयंकर। आगे हम देखते हैं विकम्पन। तो विकम्पन का मतलब है कांपना। सृजन। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना या किसी नई चीज़ को बनाना। प्रबल वही है शक्तिशाली या जो मजबूत है। दिक काल धनुधारी सुंदवा, है ना। तो इसका अर्थ होता है दिशा और काल रूपी धनुष को धारण करने वाला धनुधर। क्या मतलब होता है इसका? दिक काल धनुधारी सुंदवा।
दिशा और काल रूपी धनुष को धारण करने वाला धनुर्धार। चिर, चिर का मतलब होता है चिरंतर या हमेशा। चेतना का मतलब होता है चेतनता, जैसे होते हैं ना जीव और निर्जीव, तो जो जीव है जिसमें चेतनता है, जिसमें जान है। क्षणिक का मतलब होता है थोड़ी देर। आतंक, आतंक का मतलब होता है भय। इसके बाद हम देखते हैं अकलंक, मतलब निर्दोष या कलंक रहित, जिसके ऊपर कोई भी कलंक ना लगा हो। आगे हम देखते हैं चिरंतन। तो चिरंतन का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, जिसका कभी अंत ना हो, उसको क्या बोलते हैं? चिरंतन। स्रोत वही है झरना। अनश्वर मतलब नष्ट ना होने वाला, जैसे इसके होते ना नाश्वर, अनाश्वर, है ना। तो नाश्वर का क्या होगा? अनश्वर, जो नष्ट ना होने वाला। सुस्पष्ट मतलब होता है साफ, जो सब कुछ सामने स्पष्ट दिखाई दे। अब हम इसके संदर्भ प्रसंग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके संदर्भ देखेंगे इस कविता का। तो संदर्भ में हमें क्या लिखना है कि कविता का नाम लिखना है और कहाँ से ली गई है, इसके लेखक कौन है, इतना हमें संदर्भ में लिखना है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ अरे तुम हो काल के भी काल नामक कविता से ली गई हैं और इसके रचयिता या इसके लेखक ओजस्वी या ओज या वीर रस से परिपूर्ण कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन है। बस इतना ही हमें संदर्भ में लिखना है। अब हम प्रसंग में क्या लिखेंगे कि इस कविता में क्या दिया है, ये हमें प्रसंग के अंतर्गत लिखना है। तो इस कविता में क्या दिया है? इस कविता में ध्वंस से ही सृजन की संभावना प्रकट होती है। यहाँ इस कविता में कवि का कहने का मतलब है कि जब नाश होता है तभी निर्माण होता है। यहाँ कवि ने व्यक्ति को उसके साहस और दृढ़ निश्चय से परिचित कराया है तथा वीर पुरुषों को जो है उत्साह और उद्बोधन किया है और उन्हें लक्ष्य और विजय प्राप्त करने का जो है प्रोत्साहन इस कविता के माध्यम से दिया है। इतना हमें प्रसंग में लिखना है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो कौन कहता है कि तुम को खा सकेगा काल, अरे तुम हो काल के भी काल अति विकराल। कवि कह रहे हैं कि हे मेरे देश के गौरवशाली देशवासियों, कौन कहता है कि तुम्हारा जो काल है वो कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि तुम तो काल के भी महाकाल हो, विकराल हो, भयंकर हो, यानी कि दुश्मन के से भी बड़े तुम दुश्मन हो। जो काल है, जो मृत्यु है, मृत्यु से भी तुम बड़े हो। इसलिए कौन कहता है कि तुम्हें कोई हरा सकेगा, तुम्हें कोई गिरा सकेगा, मार सकेगा या खा सकेगा? तुम तो मृत्यु से भी, काल से भी, समय से भी बड़े हो। काल का तव धनुष दिक की धनुष की डोर, धनु विकम्पन से सिहरती सृजन नाश हिलोर। आगे कवि कह रहे हैं कि तब उस धनुष की जो प्रत्यंचा होती है, जो उसकी डोरी होती है, में सिरहन होगी तो नाश होगा और फिर सृजन की हिलोर उठती है। अर्थात कवि का कहना है कि जब धनुष की डोरी में कंपन होगा और फिर उसका नष्ट होना ही उसका जो है निर्माण होना, यहाँ कवि ने बताया है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि जब उस धनुष की प्रत्यंचा में सिरहन होगी तो नाश होगा, फिर सृजन की हिलोर उठती हुई दिखाई देगी। अर्थात तुम्हारे युद्ध से ही पुनः सृजन का चक्र चलेगा। तुम प्रबल दिक काल धनुधारी सुंधवा वीर, तुम चलाते हो सदा चिर चेतना के तीर। आगे कवि कह रहे हैं कि तुम दिशा और काल रूपी धनुष को धारण करने वाले धनुधारी हो। यहाँ से यहाँ तक जो है क्या कवि कह रहे हैं कि तुम दिशा और काल रूपी धनुष को धारण करने वाले धनुधर हो। तुम सदा चेतना के तीर चलाकर सुप्त वीरों को जागृत करते हो और स्वदेश रक्षा में तत्पर रहते हो।
यहाँ कवि का ये कहना है। क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा यह क्षणिक आतंक, क्या समझते हो कि तुम होगे नष्ट तुम अकलंक। आगे कवि कह रहे हैं कि यह क्षणिक आतंक, क्षणिक भय जो है तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। कोई भी आतंक या शत्रु तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता है। यह निपट आतंक भी है भीति ओतप्रोत, और तुम हो चिरंतन अभेयता के स्रोत। आगे कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने जो भयावह आतंक है, जो निपट यानी कि जो कभी ना सुलझ सके निपट आतंक है, उस निपट आतंक से कभी भी वो भयभीत नहीं होना। तुम्हारे अंदर जो है यह अभेयता भरी हुई है, जिसके सामने आतंक भी भय मुक्त परिलक्षित होता है। परिलक्षित का मतलब दिखाई देता है। एक क्षण को भी न सोचो कि तुम होगे नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग्य है सुस्पष्ट। आगे कभी अपने वीरों, अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि तुम कभी नष्ट हो जाओगे। तुम अनश्वर हो, यानी कि तुम्हारा कभी क्या है, नाश नहीं होगा, तुम अमर हो, और तुम्हारा भाग्य तुम्हारी कर्मठता के कारण स्पष्ट और शुभ दिखाई देता है। यहाँ कवि वीरों के लिए जो संबोधन कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार आप फिर से इसकी जो है सुन लीजिए व्याख्या। क्षण के आतंक तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ कवि कह रहा है कोई भी आतंक या शत्रु तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता है। तुम निर्दोष हो और अपने देश की रक्षा के लिए सदा ही आगे बढ़ो, तत्पर रहो। तुम्हारे सामने जो भयावह, जो देखने में बड़ा ही डरावना है, जो भय है, वह कैसा है, क्षणिक है, क्षणिक डर है, वो हमेशा के लिए नहीं है। तुम चिरंतन अभेयता के स्रोत हो, अर्थात तुम्हारे अंदर अभेयता भरी हुई है, जिसके सामने आतंक भी भयमुक्त परिलक्षित होता है। तुम कभी भी यह मत सोचो कि तुम कभी नष्ट हो जाओगे। तुम अनश्वर हो, अमर हो, कभी तुम्हारा नाश नहीं होगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी कर्मठता का मतलब होता है जो आपके अच्छे कर्म हैं उनके कारण स्पष्ट और शुभ दिखाई देता है। तो इतनी यहाँ से यहाँ तक ये अपनी व्याख्या हुई। अब हम इसके काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में हमें 3-4 पॉइंट ही लिखने हैं। कवि शौर्य और ओजपूर्ण एक कविता है। नंबर 1 पर हमें ये लिखना है कविता कैसी है। शौर्य वीरता से परिपूर्ण, वीर रस से युक्त ओजपूर्ण कविता है। नंबर 2 पर हमें लिखना है कि वीर रस का इस कविता में बड़े ही अनूठे ढंग से सामंजस्य किया गया है। 3 नंबर पर हमें लिखना है कि इसमें रस छंद अलंकार किस प्रकार के हैं। तो अनुप्रास रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और कविता कैसी है, उत्साह है, वीरता से परिपूर्ण कविता है। इतना ही हमें काव्य सौंदर्य में लिखना है। और आगे जो अपनी कविता है उसकी हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग इस का जो है व्याख्या देखिए और इसके प्रश्नोत्तर भी आपको मिलेंगे, कवि परिचय भी मिलेगा। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।